दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपके जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों, किसी नगर में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी और वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसके पिता एक किसान थे और वह भी अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। वह बहुत साधारण सा लड़का था। जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहां तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत झिझकता था। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। राघव किसी उद्देश्य के बिना दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना किसी काम में रुचि थी, ना ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। राघव के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। वे सोचते थे, इसका क्या होगा? यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं? जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। राघव का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकलता था। वह अक्सर खुद के बारे में सोच सोच कर परेशान रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे राघव, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? यह सुनकर राघव को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। वह लड़का बहुत ही होशियार था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। वह अपने जीवन का मकसद भूल चुका था और एक अजीब सा पागलों जैसे जीवन बिता रहा था। वह दिन भर अपना समय बर्बाद करता, सोचता रहता और बेकार कामों में उलझा रहता। ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया हो। राघव एक होनहार नौजवान था, पर पिछले कुछ महीनों से वह एक अजीब सी लापरवाही का शिकार हो गया था। ना उसे कोई काम की चिंता थी, ना ही खाने की कई गंदी आदतें उसने अपना ली थीं और अपनी जिंदगी में कुछ भी विशेष करने की बजाय दूसरों के मामलों में ही उलझा रहता था। दिन का ज्यादातर समय वह अपने घर पर ही बिताया करता। वह करना तो बहुत कुछ चाहता था, पर बस पूरे दिन सोचता ही रहता। राघव के माता पिता, दोस्त और उसके परिवार के बड़े बूढ़े कई बार उसे समझाने की कोशिश करते। एक बार उसके पिता ने कहा कि राघव खुद पर ध्यान दे, दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना छोड़। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुद की जिंदगी संवारने का समय नहीं है। अगर तू भी खुद पर ध्यान देगा तो तेरी जिंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरे के भरोसे मत बैठो कि कोई आके तुम्हारी मदद करेगा। और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन राघव तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह लड़का कूदने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर चोटिल हो गया और उसके पैर में भी गहरी चोट आई। राघव दर्द से कराहते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी उसने देखा
कि सामने से एक महात्मा गुरु उसकी तरफ आ रहे थे। वे एक महात्मा थे जो जंगल में एकांत वास करते थे। महात्मा ने उसकी हालत देखी और उसे सहारा देकर उठाया। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी चोट को देखा और कहा, बेटा, यह चोट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। क्या तुम जानना चाहोगे? राघव ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशंका के मिश्रित भाव थे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उसे वहां पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, यह समझने के लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर ही बहुत कुछ समझ सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ, क्या तुम सच में अपने जीवन से खुश हो? राघव ने अपना सिर झुका लिया और तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह लड़का कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहां से जा रहा था। तभी किसी चीज के टकराने से मेरा पैर फिसल गया और मैं यहां जा गया। तभी वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का अपने दिल की बात कहने लगा। उसने अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और अपने अंदर की बेचैनी सब कुछ बताया। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से उसकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, इस जंगल में आने का तुम्हारा मकसद आज पूरा हो गया है। तुम्हें जो चाहिए था वह आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर याद रखना, असली बदलाव तब आएगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। राघव कहने लगा कि है गुरुजी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं, बस सोचता ही रहता हूं और मैं किसी से ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। महात्मा ने कुछ देर तक राघव को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। महात्मा ने राघव को जमीन पर पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाकर दी, जिसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सड़ा हुआ और उबड़ खाबड़ था। लकड़ी पर धूल और गंदगी जमी थी और उसकी छाल झड़ रही थी। महात्मा ने लकड़ी को राघव के हाथ में रखते हुए कहा, देखो बेटा, ये लकड़ी यूं ही जंगल में पड़ी रही तो इसे ना कोई काम आएगा, ना इसे कोई महत्व देगा। इसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यह अभी किसी के काम की नहीं है। राघव ने हैरानी से उस लकड़ी को देखा, जो बिल्कुल साधारण और फालतू लग रही थी। उसने सोचा कि आखिर महात्मा उसे यह लकड़ी क्यों दिखा रहे हैं और इसका उसकी जिंदगी से क्या संबंध हो सकता है। महात्मा ने उसकी उलझन को समझते हुए आगे कहा, अगर इस लकड़ी को तराशा जाए तो इसे नुकीला और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर इसे सही तरीके से गढ़ा जाए तो यह तीर बन सकती है, जिससे शिकार किया जा सकता है, या इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आए। महात्मा ने उस लकड़ी के टुकड़े पर अपनी उंगलियों से घुमाते हुए समझाया, यह लकड़ी अभी सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा है। इसे देखकर कोई भी इसे फेंक सकता है, क्योंकि यह बेमतलब, बेकार और बिना किसी आकार की है। लेकिन जब इसे कोई कारीगर अपने हाथों से तराशता है तो यह एक नई पहचान पाती है। इसके उबड़ खाबड़ किनारों को काटकर उसे नुकीला और सटीक आकार देने के बाद यह किसी भी चीज को चीरने या काटने में सक्षम हो जाती है। तब यह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा नहीं रह जाती, बल्कि एक उपयोगी औजार बन जाती है, जिसे लोग महत्व से लेते हैं। राघव इस बात को ध्यान से सुन रहा था और अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे। महात्मा ने देखा कि राघव के चेहरे पर अब गंभीरता के भाव आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी बात को और गहराई से समझाने के लिए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी इस बेढब लकड़ी की तरह है। तुम में काबिलियत है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम मजबूत हो, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर तुम्हारा जीवन अधूरा और असव हुआ है। तुम खुद पर ध्यान नहीं देते, ना ही अपने समय और सामर्थ्य को सही दिशा में लगाते हो।
इसीलिए जैसे यह लकड़ी बेकार पड़ी थी, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी बेमकसद हो गई है। महात्मा की बातों का असर अजीत पर गहरा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के सिर्फ एक जंगल का हिस्सा बनी रहती है, वैसे ही उसकी जिंदगी भी बिना किसी दिशा के बह रही थी। महात्मा ने कहा, यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राघव ने अपना सिर झुकाया और महात्मा की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। पहला नियम, एक सपनों को लक्ष्य में बदलो। महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर राघव ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। महात्मा ने आगे कहा, भनते संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सही दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। महात्मा ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता कि वह कल से काम करेगा। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस पर हमला किया और उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण है। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। महात्मा ने एक बोधक घटना सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। महात्मा ने राघव को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। राघव को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। पांचवा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। राघव ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। नियम नंबर 6, सकारात्मक सोच रखो। महात्मा ने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है। महात्मा ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रूपक था। रूपक बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूं। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया। लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आया और सारे पेड़ नष्ट हो गए। रूपक का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। हार मानना तुम्हारे बस में नहीं है।
उठो और दोबारा प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वही असली योद्धा होता है। रूपक ने अपने मन की बात मानी और दोबारा मेहनत शुरू की। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, पर यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। 7वां नियम, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8वां नियम, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। महात्मा ने आगे कहा, 9वां नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। महात्मा ने कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। 10वां नियम, कभी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की, जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। महात्मा की यह बातें सुनकर राघव की आंखें खुल गईं। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। महात्मा के इतने प्रेरणादायक नियम सुनकर फिर वह अपने घर लौट आया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें सुधार ली। वह अनुशासन के साथ अपने काम करने लगा, समय का पालन करने लगा और हर रोज आत्मनिरीक्षण करने लगा। उसकी सोच में बदलाव आने लगा और उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसके परिश्रम और अनुशासन की मिसाल देने लगे। राघव ने खुद को उस सूखी लकड़ी की तरह महसूस किया जिसे तराशा जा चुका था। उसकी जिंदगी अब उस लोहे की तरह मजबूत हो गई थी जो किसी भी मुश्किल को काट सकती थी। इस प्रकार राघव ने महात्मा की सीखों पर अमल करके अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और खुद पर ध्यान देकर अपनी असल पहचान बनाई। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमोह बुद्धाय।